हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। कौन सा भारतीय पौधा पश्चिमी राष्ट्रों द्वारा व्यावसायिक उपयोग के लिए पेटेंट किया गया या उसका पेटेंट करने की कोशिश की गई? हमारे पास दिए हुए विकल्प हैं। विकल्प ए बासमती चावल, विकल्प बी हल्दी, विकल्प सी नीम, विकल्प डी उपरोक्त सभी को लक्ष्य बनाया गया। प्रश्न की मुख्य अवधारणा है इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है एकस्व या फिर हम इसे क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं पेटेंट। एकस्व या पेटेंट। देखिए, एकस्व या पेटेंट क्या है? किसी व्यक्ति द्वारा या मैं कहूँ यहाँ पर अभी हम इसके लिए किसी कंपनी को ले लेते हैं। उसके द्वारा क्या किया गया है? कोई खोज की गई है या फिर उसके द्वारा निर्माण प्रक्रिया की खोज हुई है। प्रक्रिया की खोज या उस व्यक्ति द्वारा पूर्व निर्मित किसी वस्तु का क्या हुआ है? रूपांतरण हुआ है। पूर्व निर्मित वस्तु का क्या हुआ है? रूपांतरण हुआ है। उसमें क्या हुआ है? परिवर्तन हुआ है और वह परिवर्तन कैसा है? उपयोगी है। तो जब किसी व्यक्ति द्वारा कोई खोज हो रही है या उसने कोई निर्माण प्रक्रिया की खोज की या उसने कोई पूर्व निर्मित वस्तु में कुछ परिवर्तन किए जो क्या आ रहे हैं? उपयोग में आ रहे हैं, तो उस व्यक्ति का क्या हो जाता है? उस पर विशेषाधिकार हो जाता है। उस पर क्या हो जाता है? एक अधिकार उसका हो जाता है, उसका विशेषाधिकार हो जाता है। अब देखिए, जो बासमती चावल है, बासमती चावल जो है, इसकी 27 किस्में भारत में पाई जाती हैं। इसकी जो 27 किस्में हैं वो कहाँ पाई जाती हैं? भारत में पाई जाती हैं। बासमती चावल की भारत में 27 किस्में हैं। देखिए, अगर मैं यहाँ पर बासमती चावल की बात करूं तो देखिए, जो पुराने जैसे कि पुराने जो क्या हैं? पुराने ग्रंथ हैं, पुराने ग्रंथ हो गए, पुराने लोक साहित्य हो गए, पुराने ग्रंथ, पुराने लोक साहित्य, पुरानी कविताएं, इनमें क्या बताया गया है? इनमें बासमती का वर्णन है। इनमें क्या है? बासमती का वर्णन है। जो पुराने ग्रंथ हैं, पुराने लोक साहित्य हैं, पुरानी कविताएं हैं, इसमें बासमती का वर्णन है, जिससे यह पता चलता है कि जो बासमती है वो कई 100 वर्षों से उगाई जा रही है। जो बासमती चावल है वह क्या है? कई 100 वर्षों से क्या कर रहे हैं? उगाई जा रही है। बासमती चावल जो है कई 100 वर्षों से उगाई जा रही है। लेकिन 1977 में एक अमेरिकी कंपनी थी, एक अमेरिकी कंपनी, यह कंपनी ने एक अमेरिकन एकस्व और ट्रेडमार्क कार्यालय द्वारा इस पर बासमती चावल पर क्या किया था? एकस्व अधिकार प्राप्त किया था। इसने क्या किया था? इस पर एकस्व अधिकार प्राप्त किया था, या मैं कहूं एकस्व अधिकार प्राप्त किया। अब देखिए, उसने इस पर एकस्व प्राप्त किया, परंतु भारत में यह पहले से ही उगाई जा रही थी, क्योंकि हमारे जो पुराने ग्रंथ हैं, लोक साहित्य हैं, कविताएं हैं, इनमें बासमती का वर्णन है। इसलिए हमारा यह दावा है कि कई 100 वर्षों से भारत में जो बासमती चावल है वो उगाए जा रहे हैं। लेकिन 1977 में अमेरिकन कंपनी ने क्या यह दावा किया कि इसकी खोज किसने करी है? उसने करी है। तो जो अमेरिकन एकस्व था, अमेरिकन एकस्व तथा ट्रेडमार्क कार्यालय और जो अमेरिकन एकस्व था,
इसके द्वारा क्या मिला, इसको एकश्व प्राप्त हुआ। जो इस पे क्या हुआ कि सिर्फ और सिर्फ इसका एक विशेषाधिकार है, यह प्राप्त हुआ। लेकिन भारत में यह पहले से उगाई जा रही थी। तो चलिए प्रश्न में क्या पूछा गया है, कौन सा भारतीय पौधा पश्चिमी राष्ट्रों द्वारा व्यावसायिक उपयोग के लिए पेटेंट किया गया। देखिए पेटेंट का मतलब क्या है, एकश्व। वह कौन सा पौधा था जो पश्चिमी राष्ट्रों में व्यावसायिक उपयोग के लिए एकश्व किया गया, उसका पेटेंट करने की कोशिश की या उसका पेटेंट करने की कोशिश की गई। तो हमारे पास जो दिए हुए विकल्प हैं, विकल्प ए है बासमती चावल, यह सत्य है। विकल्प बी हल्दी, यह नहीं है। विकल्प सी नीम, यह भी नहीं है। विकल्प डी उपरोक्त सभी को लक्ष्य बनाएगा, यह भी नहीं है। तो दिए हुए विकल्पों में जो हमारा सही विकल्प है वह है विकल्प ए। मैं आशा करती हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।